प्यारे सज्जनों, आप सभी ने महाभारत जरूर पढ़ी होगी या सुनी होगी। उसमें पांडव जब अपने 13 वर्ष के वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी के प्रबंध का जिम्मा सबसे पहले सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास में एक जलाशय दिखा जिसमें पानी लेने के लिए वे जा पहुँचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने पर क्रमशः नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने भी पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुँचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। और अंत में युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुँचे और अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया। उन्होंने न केवल यक्ष के सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने, अपितु उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिससे यक्ष संतुष्ट हो गया। उसमें से एक प्रश्न था, मैं कौन हूँ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुम न ये शरीर हो, न इंद्रियां हो, न मन हो, न बुद्धि हो। तुम शुद्ध चेतना हो, वो चेतना जो सर्वसाक्षी है। व्यक्ति को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ जो मृत्यु के समय नष्ट हो जाता है? क्या कान, नाक, मुँह आदि 5 इंद्रियाँ हूँ जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं? तब क्या मैं ये मन या बुद्धि हूँ, अर्थात मैं जो सोचता हूँ या सोच रहा हूँ, क्या वो हूँ? जब गहरी सुषुप्ति आती है तब ये भी बंद हो जाती है। तब मैं क्या हूँ? व्यक्ति खुद आंख बंद करके इस पर बोध करे तो समझ में आएगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परम चेतना हूँ, सर्वसाक्षी हूँ। यक्ष ने एक और प्रश्न किया था कि जीवन का उद्देश्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है, और उसे जानना ही वास्तव में मोक्ष है। बहुत से लोगों का उद्देश्य धन कमाना हो सकता है। धन से समृद्धि की प्राप्ति होती है, लेकिन ज्ञान से भीतर की समृद्धि मिलती है। और मरने के बाद तो यहाँ की समृद्धि यही रह जाती है, लेकिन भीतर की समृद्धि आपके साथ जाती है। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों के सत्संग में उनके बताए गए नियमों का पालन करने से व्यक्ति ध्यान और साधना के द्वारा स्वतः ही मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। लेकिन ये मोक्ष उन्हीं को प्राप्त होता है जो निष्काम भक्ति करते हैं, जो लगातार संतों महापुरुषों के सत्संग को श्रवण करते हैं, उनकी आज्ञा और मौज के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। संत फरमाते हैं कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया असली बात को। छोड़ दे तो फिक्र अपनी, जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। बंदगी मालिक की करना असली तेरा काम था, गैर ख्यालों को हटाकर दिल में बसाना प्रभु नाम था। चेत जा और जाग जा, है जिंदगी 2-4 दिन, कर ले नाम और भक्ति की कमाई, संवर जाए तेरा जीवन। प्यारे सज्जनों, हमारे सच्चे मित्र, सच्चे सखा, परम हितैषी संत सद्गुरु होते हैं, जो हमें
परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग बताते हैं। संसार के सभी नाते रिश्ते, सभी संबंधी, मित्र, भाई, बहन, पुत्र, ये सभी स्वार्थ के हैं। जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक वो हमारे साथ रहते हैं, और जिस दिन मतलब निकल गया तो साथ छोड़ने में देर नहीं लगाते। लेकिन कुछ अज्ञानी व्यक्ति इन्हीं रिश्ते नातों को, इन्हीं सगे संबंधियों को सच मान बैठते हैं और उसी में ही अपने इस मूल्यवान जीवन को नष्ट कर देते हैं। एक बार ऐसे ही एक भक्त थे, वो सत्संग में जाते थे। उन्होंने दीक्षा ले रखी थी, महापुरुषों की आज्ञा अनुसार भक्ति कर रहे थे। अपने एक मित्र से भी उन्होंने सत्संग में चलने के लिए कहा, मालिक की भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन वो मित्र नहीं माना। वो कह देता, अभी मुझे कार्य से फुर्सत नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी करना है, और काम छोड़कर अगर मैं सत्संग में जाऊंगा तो मेरा सारा काम धंधा चौपट हो जाएगा। वो सत्संग में जाने वाला भक्त जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वो यही कहा करता था कि अभी मुझे काम से फुर्सत नहीं है। प्यारे सज्जनों, 1 वर्ष के पश्चात उस मित्र की मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी उठाकर उसके परिवार के लोग नगरवासी साथ साथ चले। साथ साथ सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी उस अंतिम यात्रा में चल रहे थे और सब बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। लेकिन वो भक्त कह रहा था कि राम नाम सत्य है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे कि भाई ये क्या बोल रहे हो, सही बोलो, सत्य बोले गत है। लेकिन वो भक्त कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भक्त से कहने लगे कि ऐसा मत बोलो, इसके घर वाले बुरा मान जाएंगे। भक्त ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चलो, कुछ भक्ति कर लो, लेकिन ये कहता था कि अभी मुझे फुर्सत नहीं है। लेकिन आज इसको परमानेंट फुर्सत मिल गई। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे ही छोड़ के चला गया, जिनके पालन पोषण का बहाना करके जो परमात्मा से दूर रहा करता था। प्यारे सज्जनों, अगर मरने वाला व्यक्ति भक्ति कर लेता, महापुरुषों के सत्संग को श्रवण कर लेता, तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि भक्ति धन लेकर के साथ जाता। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा ही करता है, लेकिन भक्ति करने से साधक की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भक्तजन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य को त्याग कर सत्संग को सुनने जाते हैं। भक्त विचार करते हैं कि परमात्मा न करे कि हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हमारे कार्य कौन करेगा। हम ये मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, हम 3 दिन के लिए मर गए, ये विचार करके सत्संग में चलें, अपने को मृत मान लें और सत्संग में जाएं। वैसे तो परमात्मा भक्तों के कार्य को बिगड़ने नहीं देता, और फिर भी हम ये मान लेते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में कुछ कार्य खराब हो गए तो 3 दिन के बाद जाकर के ठीक कर लेंगे। यदि वास्तव में कहीं टिकट कट गई अर्थात मृत्यु हो गई तो फिर परमानेंट कार्य बिगड़ गया, फिर ठीक करने हम वापस नहीं आ सकते। इसी स्थिति को जीवित मरना कहते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाई पूर्ण परमानंद। प्यारे सज्जनों, महापुरुषों से नाम दीक्षा के पश्चात तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए।
परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के पश्चात साधक लौट कर इस संसार में कभी नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो फिर कभी भी देह धारण नहीं करता। उसका ये लोक भी सुख में व्यतीत होता है और परलोक भी समझ जाता है।